कैसे हैं आप लोग नाजरीन। आपकी खिदमत में एक नई डिश के साथ फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपको कीमे के साथ भिंडी का एक कम्बिनेशन बनाऊंगी। जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो आपको रेसिपी आपको आज मैं दे रही हूँ। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। इसके लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है और बहुत झटपट बनती है। और ये मैंने प्याज जैसे मैंने तल के रखी हुई है पहले से ही ना, तो ये एक से डेढ़ बड़ी साइज़ की प्याज थी, ये मैंने इसमें डाल दी हूँ। ऑयल रखा हुआ था गरम करने, तो इसमें मैं डाल के इसको हल्का सा सौते कर लेती हूँ। कीमे के साथ गोश्त के साथ भी बनाते हैं, कुछ लोग कीमे के साथ भी बनाते हैं, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। भिंडी तो भिंडी है भाई, आजकल तो सीज़न में है, जितनी खा लें तो ये सीज़न बहुत जल्दी चला जाएगा। अभी एक आध महीने ही मुश्किल से रहेगी ये, जुलाई में तो भिंडी ख़राब आने लगती है, फिर मसला हो जाता है। अच्छा, ये हमने इसके अंदर प्याज डाली। ये मेरे पास 1 पाव कीमा है, हाथ का कुटा हुआ है, तो ये मैं पूरा का पूरा इसमें डाल देती हूँ। पानी ऐड कर देंगे कि प्याज ना गल जाए। साथ ही इसमें हम कोई शॉर्टकट जितना मैं करती हूँ कि फटाफट लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के वो डाल दिया हमने इसमें। और ये मेरा तरीका है, मैं बू मारने के लिए गोश्त की एक स्मेल होती है टिपिकल सी, धनिया पाउडर डालती हूँ। ये 1 टेबलस्पून है लेवल्ड, और ये हाफ़ टी स्पून जो है मेरा रेगुलर रेड चिली है, ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरी तलहार मिर्च है। ठीक है, तो मिर्चें ज़्यादा नहीं होंगी इसमें, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ कम हट जाती है। और ये जो है 1 टीस्पून भर के नमक है, पिंक सॉल्ट। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। ज़रा सा गोश्त डाल के सब्ज़ी बन जाए ना, तो घर के मर्द जो होते हैं अमूमन उनको एक तशफ़ी सी हो जाती है, हाँ भाई ज़ाहिर है वो बाहर वर्किंग कर रहे होते हैं, और गर्मी है आजकल, इसमें जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको कैसे, जो आपको नीड है कि गोश्त आप किस तरह से प्रोटीन अपना कवर अप कर सकते हैं। दूध भी इतना नहीं पिया जाता, लस्सी रात को पीते हुए ज़रा सा प्रॉब्लम होता है कि ज़ाहिर है जो कराची की आबो हवा है वो इस लिहाज से मुवाफ़िक नहीं है कि आप रात के वक्त जो है लस्सी या इस टाइप की कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करें। तो एनीवे, जिस तरह से आपको दिल चाहे, आप चाहें तो सादी भिंडी भी बना लें मसाले वाली, जैसे दिल चाहे। लेकिन ये एक यूनिक सी डिश थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, आपको भी सिखाते हैं। उम्मीद है पसंद आएगी आपको भी, और पसंद आए तो ज़रूर मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। बनाना बनता है, इसलिए से बनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और नए एक्सपेरिमेंट कॉन्फिडेंस से करने चाहिए, पता चलता है कि हाँ भाई क्या है ज़माने में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, यानी यहाँ पे तो बहुत कम्युनिटीज़ हैं कराची में जैसे, तो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाता है हर कोई। अब इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे, तो इसके साथ ही टमाटर पक गए, क्योंकि अभी ये हमने मसाला हम भून रहे हैं, और भुनाई में बातों में देखें कितना इसमें तो कीमा भुन गया कि कलर भी चेंज हो गया इसका सब, और सेपरेट भी हो गया बिल्कुल। जो गोले गोले से बने हुए थे इकट्ठे हो गए हुए थे, वो भी सब ब्रोक कर दिए मैंने इस तरह से। और ये होता है कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, उनका सबका हर चीज़ बनाने का अंदाज़ डिफरेंट है, तो कुछ ना कुछ आप सीख के और बना सकते हैं, नया बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वही लकीर के फकीर रहें कि कीमा पालक बनाना है या कीमा आलू बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कीमे की मज़ीद कोई और रेसिपीज़ भी दूँगी। जैसे आज मैं कीमा भिंडी दे रही हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कोई कीमे के साथ मज़ीद कोई और रेसिपी भी दूँगी। चलें, अब हमारा ये हमने जो बीफ था हमारा अच्छा खासा भुन गया है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ है। भून तो लिया है मैंने इसको, लेकिन इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे पकने में। तो इसको हम इस हिसाब से पानी डाल के और तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे, और आपसे मिलते हैं 40 मिनट के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो जी हाँ, ये देखें ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। थोड़ी सी मैं आँच बढ़ा देती हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से भुनाई की तरफ आ गया है माशाल्लाह। इतना अच्छा सब मसाला यकजान हो गया है और बेहतरीन ये तैयार हो गया है। नमक मिर्च मैंने इसमें ओके कर दिया था। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। इधर आप देख सकते हैं मैंने ऑयल गरम करने रखा हुआ है। ये मेरा है मस्टर्ड ऑयल। मैं अमूमन तलाई वगैरह के लिए यही यूज़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ आप लोग भी नेचुरल पे जितना आ जाए उतना अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आजकल जो हमारे अनहेल्दी वे हैं लिविंग के, उनके लिए ज़रूरी है कि हम जो है अपने आप को ज़रा नेचुरल, जो हमारे पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी, जो हमारे यानी बुज़ुर्ग जो इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल, उसमें खाना पकाना सब कुछ, तो वो कर लें। बाज़ लोग अभी भी अब कोकोनट ऑयल में उन्होंने खाना पकाना शुरू कर दिया है। हालांकि बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये कि बनाते हैं। आप देखें मैंने दही इसके अंदर डाला आपके सामने 2 चम्मच भर के, और मेरा जो है दही बहुत गाढ़ा है। आप देख सकते हैं इसमें पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखें इस कदर गाढ़ा दही है। तो मैंने 2 चम्मच डालें क्योंकि जो कीमे की क्वांटिटी है उसके हाथ से बिल्कुल सही है। अब ये ऑयल में हमारे स्मोक आ रहा है तो इसको मैं स्लो कर रही हूँ क्योंकि मैं भिंडी इसमें डालूँगी। कुछ लोग समझ गए होंगे क्या कर रही हूँ मैं। जी, जब मैं कीमा भिंडी बना रही हूँ तो मैं इसमें भिंडी को फ्राई करके डालूँगी, ठीक है। और सरसों का तेल है तो वो तो और ज़्यादा लज्जत भरी चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मेरा कीमा मैंने जो लिया था ये तकरीबन 250 से 300 ग्राम के दरमियान था, और ये मैंने ली है तकरीबन 500 ग्राम भिंडियाँ ली थी। तो कट कटा के और इनके जो हेड वगैरह निकाल के इस तरह से काटनी है इसको, जैसे शोरबे वाली में हम डालते हैं ना। इससे ये होता है कि ये इसकी जो स्टार्चनेस जो निकलती है ना, एक लेस सा जो निकलता है, वो सालन को ख़राब नहीं करता। कुछ को आप काट भी दें, लेकिन आप कोशिश करें कि अब ये जाता हुआ सीज़न है तकरीबन भिंडियों का ना, अभी जितने आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, आप फ़ायदेमंद है। और अब इसको मैं फ्राई के लिए डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही कुकिंग कर देंगे, एक ही बैच में ये तमाम की तमाम हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे एक ना बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। जो टिपिकल पंजाब में जो चीज़ें ये बनती हैं ना, वो अमूमन भिंडी और ये जो अरबी है, इसको वो लोग फ्राई करके ही डालते हैं। आप ये देखें इसका कलर भी खिल जाएगा और ज़्यादा। मुझे उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें कोई एक आध टूट अगर गई होगी तो वो उछलेगी, अदरवाइज़ ये जो है ना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। और ये जो है ना, आज मैं आपको थोड़ा सा एक सीक्रेट बताती हूँ। इस डिश को बनाने का जो मेन वजह जो है ना वो क्या है। मेरी एक फ्रेंड है बहुत पुरानी, क्या पता वो देख रही है शो, तो वो जो है ना, उससे ऐसे ही मैंने एक दिन बातचीत करते हुए उससे मैंने पूछा कि भाई टैक्स हम कर रहे थे एक दूसरे को, तो मैंने उससे पूछा भाई आज डिनर में तुमने क्या बनाया, क्या खाया। तो उसने मुझे कहा कीमा भिंडी। अब मुझे बड़ा एक वो ना एक शरारत सी सूझी। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस है ना, वो मुझे बहुत अजीब से लगते हैं। जैसे कीमा भिंडी हो गई, लेकिन बहुत सारे घरों में बनता है, तो मैंने कहा चलो हम भी बनाते हैं। कीमा बैंगन हो गया, और कीमा करेले तो समझ आता है, कीमा आलू समझ आता है, कीमा मटर समझ आता है, मगर कीमा भिंडी, कीमा बैंगन, ये चीज़ें ना ज़रा अरबी कीमा, ये भी मुझे बड़ा वियर्ड सा एक कॉम्बिनेशन लगता है। उसने जब मुझे कहा, अब मेरे यकलक में एक तहका बुलंद हो गया, और मैंने उसको टेक्स्ट जो किया तो ज़ाहिर टेक्स्ट में तो नहीं मैं हाँ 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 कर सकती थी, तो मैंने बस उसको ये कहा, मैंने कहा काफ़ी अजीबो गरीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है। बस मैंने उसको ये कहा, आप
बिलीव करें व्यूअर्स, बात लोग होते हैं बहुत टची होते हैं, उसने ना मुझे मुझसे बात करनी छोड़ दी, इसलिए वो आप मेरे से नाराज़ है। और इस बात को भी मेरे ख्याल में शायद काफ़ी अर्सा हो गया, कई महीने गुजर चुके हैं। तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो शूट करती हूँ और ये मैं अपनी दोस्त को डेडिकेट करती हूँ, वो जब देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी इंशाल्लाह। समझदार है, बहुत जीनियस है माशाल्लाह से। तो वो मैं उसको डेडिकेट करती हूँ कि भाई देखो भाई, मैंने भी बना लिया ये और मैं भी खा रही हूँ, मुझे भी क्योंकि बनाने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक कि भिंडी है तो भिंडी तो जिसको पसंद है ना वो हर तरह से खा लेगा। और देखें आपसे बातें करते करते कितनी अच्छी भिंडियाँ फ्राई हो गई। तो अभी हम कोशिश किया करें जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो फ़ौरन से चूल्हा ना बंद करें जब तक हम उस चीज़ को निकाल ना लें उसमें से ना, कढ़ाई वगैरह में से। इसलिए कि वो जो पकौड़े वगैरह होते हैं अमूमन उसमें या समोसों में जो हमारे ऑयल आ जाता है ना, वो इसी वजह से आता है। तो ये हमने सारी भिंडियाँ इसके अंदर डाल दी और इन सबको अब मिक्स करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ कि इसको कवर करती हूँ 5 मिनट के लिए और आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, हमें चूल्हा ऑफ किए हुए 2 मिनट हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा माशाल्लाह से इसके ऊपर ऑयल भी आ गया। हमने बहुत ज़्यादा इसको ऑयली नहीं किया और ऑयल भी आ गया है और तमाम भिंडियाँ भी आराम से पक गई हैं। बहुत अच्छा सा कीमा तैयार हो गया माशाल्लाह। इसको चलें फिर हम डिश आउट करते हैं और डेडिकेट करते हैं अपनी रूठी सहेली को। हो सकता है इसके बाद वो राज़ी हो जाए हमसे, क्योंकि दोस्त जो हैं वो तो लाइफ होते हैं भाई, दोस्तों के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी होती है ना। आप क्या कहते हैं? आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि भाई आप क्या कहते हैं कि आया ये बात सही है कि दोस्तों के बगैर लाइफ जो है इनकम्प्लीट है। क्योंकि दोस्त जो हैं वो आपका हाल अहवाल दरियाफ्त करते हैं, वो ये नहीं पूछते कि भैया कितनी जायदाद बना ली, क्या कर लिया। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी प्यारी सी दोस्त के नाम है। उम्मीद है वो अब मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर देगी और उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी बीच में अभी, तो मुझे तो बड़ा मज़े की लगी, बहुत टेस्टी, एक यूनिक टेस्ट, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस नो डाउट। और ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ फ़ौरन किया। ये नहीं किया कि जी पहले मैंने खुद अलग से इसको बनाया फिर उसको दोबारा से आपके साथ शेयर किया, नहीं, मैंने अभी के अभी इसको एक्सपेरिमेंट किया आपके साथ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह फिर अच्छी सी मज़ेदार सी मीठी नमकीन हर तरह की रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।